ओम शांति। सुनते हैं 2 फेब 76 के अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने अन्य आत्माओं का फ्यूचर बनाने की प्रेरणा कौन दे सकेंगे, कौन सी स्मृति से सभी को फरिश्ते का आपसे साक्षात्कार होगा। तीसरा, बाप स्नेही आत्माओं की क्या निशानी होगी। और बाबा ने छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए क्या स्मृति में रखें। और लास्ट बाबा ने कहा, कब एक दूसरे को तुम खुशखबरी सुनाएंगे। तो आओ सुनते हैं 2 फरवरी 76 की मुरली। मुरली का टाइटल है बाप स्नेही बनने की निशानी, फरिश्ता स्वरूप बनना। फरिश्तेपन की योग्यताएं भरने वाले सर्वगुणों के भंडार शिव बाबा वत्सों से बोले। क्या बोले, अब सुनो। सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगे। अपना फ्यूचर स्पष्ट है, महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उनसे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का, वह सामने स्पष्ट आता है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर समय में फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूं और अभी बजाना है। वो झलक सामने आती है। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई दे। जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। सुन लीजिए, यह संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या ना बनूं, लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वह भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो यह दिखाई देता है या भी घूंघट में है। जैसे चित्र का अनावरण करते हो ना, तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? चीफ गेस्ट तो बाबा आप ही हो सबसे बड़े। ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ, बस ये कमजोरी कोई ना रहे। फरिश्ता बस झट बन गए फरिश्ता। तो मुझे फरिश्ता बनना है ना, ये लक्ष्य। फरिश्ता अर्थात जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते एक बाप से जुड़ जाएं। फरिश्ता अर्थात जो सदा सूक्ष्म वतन में उड़ जाए। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए। कैसे? जैसे साकार में देखा, चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का और या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। साकार में ब्रह्मा बाप, खास मम्मा जब संपूर्ण हुई, उसके बाद 65 के बाद तो एकदम अंडरग्राउंड। फिर बाबा बाहर जाना भी बंद और वहाँ रहते भी हर वक्त फरिश्ता, चलते फिरते सबको फरिश्ता। बात सुनते बहुत शॉर्ट में, एकदम सामने। पहले तो जो सामने जाता ये सुनाऊंगा, एकदम फुल स्टॉप लग जाता। और बाबा बन गया जैसे फरिश्ता, एकदम चलते फिरते हर वक्त लगता था फरिश्ता चल रहा है, फरिश्ता बोल रहा है, फरिश्ता खा रहा है। तो ये बाबा ने कहा आखिरी में तुम्हारी ऐसी स्टेज चाहिए। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा, चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था ना। मैं टीचर हूं, मैं सेवाधारी हूं, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है।
अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। समझा? दूसरों को साक्षात्कार कब होगा? जब हम हर समय इसी अभ्यास में खुद को फरिश्ता फिर औरों को साक्षात्कार शुरू हो जाएगा होना। जैसा हम समझेंगे वही सबको नजर आएगा, फिर दूसरों को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता रूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? कौन सा है? अब सुनो ध्यान से, सारे निमित्त टीचर ही है ना, बाबा सुप्रीम टीचर, हम सब भी टीचर। यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूं सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। ऊपर से आया, सूक्ष्म वतन से कार्य किया, मैसेज दिया, फिर उड़ चला, फिर आया, फिर उड़ चला। तो बाबा कहते फरिश्ते प्रकट होते फिर समा जाते। तो बाबा ने कहा फरिश्ता रूप, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? साक्षात फरिश्ता बनना होगा। तो बाबा ने कहा अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो। तो विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूं सेवा अर्थ आया हूं। फरिश्ते प्रकट होते हैं और फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं हैं। हाँ, ये तो रावण की दुनिया है ना, फट उड़ जाओ, थोड़ा सा फ्री हुए फट उड़ जाओ सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। इसमें ठहरना ही नहीं है इस रावण की दुनिया में, है ना। तो बाबा कहते फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं हैं। कर्म किया और फिर गायब। कहाँ गया? फरिश्ता उड़ गया। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। हाँ, कर्म किया और फिर उड़ गया, फिर गायब। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पांव भी नहीं टिकेगा। कहाँ नहीं टिकेगा? ना देह में टिकेगा और ना देह के संबंधियों में टिकेगा, और पुरानी दुनिया में भी पांव कौन सा? बुद्धि रूपी पांव नहीं टिकेगा। उड़ चलेंगे, फरिश्ते बनेंगे। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं, तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे हो? आज बाबा कितनी अच्छी बात सुना रहे। मैं तो सारा दिन सूक्ष्म वतन में रहता हूँ और तुम रहो अगर सारा दिन साकार दुनिया में, तो स्नेही फिर क्या हुए? स्नेही तो फिर उड़ के चलेगा। आज की मुरली सुन के लक्ष्य रखो, कम से कम 4 घंटा सूक्ष्म वतन या मूल वतन रहना है, इससे कम नहीं। तभी तो उनके स्नेही बन पाएंगे। तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो और कहेंगे कि बाप स्नेही हो। तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो कब? जब सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करेंगे तो कहेंगे कि बाप के स्नेही हो। क्या क्या बंद करना है? कोई भी आकर्षण ना, कोई भी लगाव ना, यहां होते हुए भी जैसे कि नहीं है। यह है लास्ट स्टेज। विशेष सेवा अर्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं, तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। प्रेरणा कब मिलेगी? जब दूसरों को चलते फिरते आपसे अनुभव हो कि ये तो फरिश्ते हैं, तब वो खुद भी बन पाएंगे और आप भी प्रेरणा दे पाएंगे। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ, और बड़े ध्यान से सुनना है, महावाक्य ऐसा जबरदस्त है जो आपकी सारी समस्याएं दूर कर देगा। क्या? अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो ना, वह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने बता दी आज, सारी समस्याओं का हल दे दिया।
अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वह नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ, हाई जंप। साकार सृष्टि में एकदम फरिश्तों की दुनिया में वह फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप। हाई जंप कौन सा? साकार सृष्टि से उड़ के सूक्ष्म वतन में। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। तो यह बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी ये फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। क्या करें क्या करें, पता नहीं क्यों मेरा ही पार्ट है, पता नहीं वो मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ, पता नहीं क्यों, पता नहीं जो करता है ना उसका पत्ता कट ही जाता है। इसलिए बाबा कहते क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। क्या करना है अब सुनो। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। अब ये तीन शक्तियां जब ये होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। तीन शक्तियां बाबा ने कह दी। निर्णय शक्ति, गलत जजमेंट करते हैं निर्णय, तभी जो है माया आती है। गलत निर्णय दे देते हैं कि नहीं क्रोध तो करना ही चाहिए, ये तो बताओ, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएंगे, फिर माया आएगी। परखने की शक्ति, माया को परख नहीं पाते, आत्माओं को परख नहीं पाते। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और खुद को परिवर्तन करने की शक्ति। जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अच्छा, परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल। प्रश्न बाबा से पूछा है, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उत्तर, परिवर्तन करने की शक्ति। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वह बहुरूपी होता है। प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हैं कि यह होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का आवाहन कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो उनके गले की माला बनूं। अच्छा, ओम शांति। आज तो बाबा ने कितना कमाल कर दिया। हमेशा ये परिवर्तन शक्ति बुद्धि में रहे, तीन शक्तियों को यूज करना है और फिर हमेशा उड़ चलो, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।